अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। वैसे तो 8 लाख फौज उधर देखती है जहां चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ देखता है। ये बात किसी और ने नहीं बल्कि मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने की थी, और उस वक्त की थी जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा तनकीद की जद में थे। और उस वक्त एक खबर सामने आ रही थी, कंट्रोवर्सी की फौज के अंदर अपने चीफ को लेकर रिजेंटमेंट पाई जाती है, जिस पर उस वक्त के डीजीआईएसपीआर ने इस अंदाज में क्लैरिटी दी थी। लेकिन कुछ कोर टीम जरूर होती है हर चीफ की। इसी तरह चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की कोर टीम भी मौजूद है, और उस कोर टीम के अंदर तब्दीलियां आई हैं, कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग्स हुई हैं, कुछ तबादले हुए हैं, और फौज के अपने अंदर, जैसा कि हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर डीजीआईएसपीआर ने, मेजर जनरल अहमद शरीफ ने इस बात की तौसीक की कि खुद एहतसाबी का निज़ाम फौज के अंदर है। कुछ अफसरान को हटाया गया है, कुछ मुस्ताफ़ी हो गए हैं, कुछ को मुस्ताफ़ी होने के लिए मजबूर किया गया, कुछ को खुडे लाइन लगाया गया है। तो अभी फौज के अंदर कुछ अहम ट्रांसफर पोस्टिंग्स, जिसका इंडिया मैंने 2 हफ्ता पहले ही दे दिया था कि अहम ट्रांसफर पोस्टिंग्स फौज में होने जा रही हैं। कोर कमांडर पेशावर अपने ओहदे से रिटायर होने जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सरदार हसन रजा हयात अपने ओहदे से रिटायर हो गए हैं। नया कोर कमांडर पेशावर भी आ गया है। नया कोर कमांडर पेशावर कौन है? डीजीआईएसपीआर की प्रमोशन भी हुई है, और उसके बाद क्या सूरत हाल है? और एक बुनियादी सवाल यह है कि अब नया डीजीआईएसआई कौन होगा? नया डीजीआईएसआई कौन होगा, ये एक मौमा बना हुआ है, ये एक $1 बिलियन क्वेश्चन बना हुआ है। क्योंकि आज तक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को अगर सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है, तो वो मारगला से रहा है। आपको पता है ना कि इस्लामाबाद के अंदर एक इलाका है मारगला, जहां पर आईएसआई का हेडक्वार्टर मौजूद है, और आईएसआई के इस हेडक्वार्टर के अंदर डीजीआईएसआई बैठता है। और जिस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का तख्ता उल्टा गया है, उसमें एक बुनियादी किरदार डीजीआईएसआई का रहा है। यानी डीजीआईएसआई एक बड़ी अहम पोजीशन है, अहम पोस्ट है, और इस पोस्ट के जरिए से जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है, हसास मालूमात है, ये पहुंच रही होती हैं। ये आर्मी की सुप्रीमो इंटेलिजेंस एजेंसी है जो उसके आंखें और कान बन के काम करती है। ये बड़ी अहम पोस्ट होती है। डीजीआईएसआई कौन होगा, ये $1 बिलियन क्वेश्चन है। ट्रांसफर पोस्टिंग्स किस किस की हुई हैं, प्रमोशंस किसकी हुई हैं, मैं तमाम तो डिटेल्स आपके सामने आज इस व्लॉग के अंदर रखूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक और जज ने एक खिताब फरमाया है, और उस खिताब में एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। वो कहते हैं जज तो हम इसलिए बनते हैं कि हमारी इज्जत हो, यानी इज्जत हासिल करने के लिए जज बनते हैं। लेकिन जज यहां पर कॉम्प्रोमाइज्ड है, यहां जज गुलाम है, यहां जजों की रिकॉर्डिंग्स की जाती हैं, यहां जज कैदी हैं। अब जहनी गुलामी की बात कर रहे हैं, सर्वेलेंस की बात कर रहे हैं, मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं, और बबांगे दोहल कर रहे हैं। यानी कैटेगोरिकली ये बात जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज कर रहे हैं, और ये गुफ्तगू बड़ी बानी खेज है। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने ठान ली है कि उन्होंने आके अब फ्रंट फुट पे खेलना है। ये बात कैटेगोरिकली करनी है, दो टोक अंदाज में, पब्लिक डोमेन में भी करनी है। और मैं आपको बताऊं, यही एक मामला है जो एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी दर्द सर बना हुआ है। 9 मई के परस्पेक्टिव में सियासी कैदियों को ठिकाने लगाने में भी इस वक्त जुडिशरी आड़े आ रही है। जुडिशरी बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के लिए, जिसकी वजह से जो फ्रस्ट्रेशन है वो बढ़ती चली जा रही है। जहां सियासी हुकूमत कहीं ना कहीं रिटेलिएट करना शुरू हो गई है, वहीं जो सबसे बड़ी रिटेलिएशन है वो जुडिशरी की तरफ से आ रही है। और सियासी हुकूमत पर जो इस वक्त मुल्क में हुक्मरानी कर रही है, वैसे तो फौज कर रही है, लेकिन उस पर इंस्ट्रक्शंस है सियासी हुकूमत के पास, लेजिटिमेसी क्योंकि उनके पास है, कानून साजी का इख्तियार उनके पास है, तो उनके ऊपर एक उफ्ताद गिर रही है कि आप कानून बनाएं, और सख्त से सख्त कानून बनाएं। जुडिशरी को कंट्रोल करने के लिए भी, मीडिया को कंट्रोल करने के लिए भी, और डिजिटल मीडिया टेररिज्म को रोकने के लिए भी। और ये कानून साजी अगर हुकूमती अफराद करेंगे तो बचेंगे, नहीं करेंगे तो इनके ऊपर भी नजला आने वाले दिनों में बड़ी तेजी से गिरता हुआ नजर आ रहा है। अभी कुछ ही देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास खत्म हुआ है, और कोर कमेटी इजलास के अंदर भी अहम फैसले कर लिए गए हैं। एक पॉइंट जिसके ऊपर बड़े कंसेंसस से डिसीजन लिया गया है, शिबली फराज मौजूद थे, उमर अयूब मौजूद थे, नईम पिछौता, इंतजार पुजा, यानी कोर कमेटी के तमाम तर लोग, ऑनलाइन जो नहीं आ सकता था वो ऑनलाइन पार्टिसिपेट कर रहा था। उसमें शेर अफजल मरवत को कोर कमेटी और पॉलिटिकल कमेटी से नहीं, बल्कि तमाम तर कमेटियों से निकाल बाहर किया गया है। मैसिव लेवल पर मैं बता रहा हूं आपको कि एक ढा के नया बनाने वाला काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शुरू हो गया है। और फिर पीटीआई ने डीजीआईएसपीआर के हवाले से जो चार्जशीट पेश की, और जो जो इमरान खान का स्टेटमेंट था शेर अफजल मरवत से मुतालिक, वो कोर कमेटी में पढ़कर सुनाया भी गया। यानी इमरान खान के कंधे पर रख के, यानी इमरान खान की इंस्ट्रक्शंस
पढ़कर ये बताया गया कि खान साहब क्या चाह रहे हैं। और सुबह ही मैंने आपको सेनेटर सैफुल्लाह न्याजी साहब से मुतालिक भी बताया था कि वो क्या चाह रहे हैं और उनको खान साहब ने क्या इंस्ट्रक्शंस दिए और अब कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो पार्टी में वापस आ रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी अब एक नई हिकमत अमली वज़ा की जा रही है, एक नई स्ट्रैटेजी है जो सामने आ रही है। फौज के अंदर जो नई हिकमत अमली है उसके मुताबिक जो पहले अफसर जिनको ट्रांसफर किया गया है, क्योंकि इनकी प्रमोशन 22 अप्रैल को हो गई थी, यानी गुज़श्ता माह इनकी प्रमोशन हुई थी और उस वक्त इनको एडजुटेंट जनरल लगाया गया था। मेजर जनरल उमर बुखारी हैं, मेजर जनरल उमर बुखारी, जिनको गुज़श्ता माह 22 अप्रैल को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की मिली थी और इनको एडजुटेंट जनरल की पोजीशन पर अपॉइंट किया गया था। अब इनको कॉप्स 11 को कमांड करना है, यानी ये 11th कोर की जो कमांड है वो ये करेंगे। और 11th कोर का मतलब खैबर पख्तूनख्वा है, यानी कोर कमांडर पेशावर जो है अब लेफ्टिनेंट जनरल सरदार हसन रजा हयात नहीं है, बल्कि लेफ्टिनेंट जनरल उमर बुखारी हैं। और जाहिर है पेशावर कोर की कमान इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है और वहाँ वही कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरदार हसन रजा हयात साहब, जिनके पास अफ्तारी के लिए पूरी कैबिनेट उठ के गई थी, अब कोर कमांडर तब्दील हुए हैं। तो जाहिर है कि एक पॉलिसी शिफ्ट भी, एक तब्दीली मुलाकातों के हवाले से भी, एक नए तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में, कंपैटिबिलिटी क्रिएट करने में कुछ वक्त तो लगता है। वो कहते हैं ना, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। तो अब वक्त तो लगेगा एक ऐसे मौके पर कि जब चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब और फिर ये तासुर पाया जाता है, ये कहा जाता है कि इमरान खान की तो कोई बात नहीं हो रही, लेकिन इमरान खान के जो नीचे लोग हैं वो इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में है। उसमें अली अमीन गंडापुर का नाम लिया जाता है, उसमें उमर अयूब और शिबली फराज का, इन पर्टिकुलर शिबली फराज का नाम लिया जाता है कि राब्ते में है। अब अगर राब्ता कोर कमांडर पेशावर के साथ था तो वो राब्ता तो अब टूटा है, वो तो तब्दील हो गए हैं और अब कोर कमांडर नया आ गया है। तो 11th कोर को कमांड करने के लिए अब मेजर जनरल उमर बुखारी साहब को अपॉइंट कर दिया गया। और आज ही की ये जो एक्सक्लूसिव खबर है वो ये है, अब नया कोर कमांडर आने के बाद जो हुकूमत और कोर कमांडर के माबैन ताल्लुक है वो ग्रो करेगा, वो डिफरेंट होगा, सख्ती बढ़ेगी। ये अब जाहिर है चंद दिनों के अंदर अंदाजा हो जाएगा। दूसरी जो इंपॉर्टेंट है खबर, वो मेजर जनरल इनायत हुसैन साहब हैं, हिलाल इम्तियाज मिलिट्री। इनको मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है, ये अब लेफ्टिनेंट जनरल होंगे। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर जो है वो मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब से मुतालिक है। मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी जो DGISPR हैं, जो आजकल खबरों में है, तो DGISPR साहब मेजर जनरल साहब को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पे तरक्की मिल गई है, यानी अब ये मेजर जनरल नहीं है, अब ये लेफ्टिनेंट जनरल है। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि इनको DG के ओहदे पर बरकरार रखा गया है। यानी मेरे लिए बाइसे ताज्जुब बात यह है कि DGISPR जो कभी ब्रिगेडियर रैंक का बंदा होता था, ब्रिगेडियर राशिद कुरैशी, मुझे याद है जो प्रेसिडेंट मुशर्रफ के ज़माने के अंदर जब जनरल मुशर्रफ थे तो उस वक्त ब्रिगेडियर राशिद कुरैशी साहब बतौर DGISPR काम करते थे। तो एक ब्रिगेडियर रैंक का बंदा DGISPR हुआ करता था, फिर वो मेजर जनरल रैंक का बंदा DGISPR, यानी मेजर जनरल रैंक का अफसर जो है वो DGISPR लगा। और अब लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की पाने के बावजूद एक बंदे को DG रिटेन किया गया है। अब ये DG कब तक रहेंगे, क्योंकि इनको तो आइडियली किसी कोर को कमांड करना चाहिए या एडजुटेंट या किसी जो है वो बड़ी पोजीशन के ऊपर होना चाहिए, लेकिन ये क्यों किया गया है इस बारे में भी कुछ भी कहना कबल वक्त है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में नया DGISPR आ जाए। तो आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।